श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अंतमति सोगति, महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का प्रवचन। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, जब लगी नहीं निज हृदय प्रकाश, अरु विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लगी जग जोनी, भ्रमत सपने हूँ सुख नाही। जब तक अंतः प्रकाश की प्राप्ति नहीं होगी और विषयों की कामना मन में लगी रहेगी, तब तक तुम्हारे वश में यह नहीं है कि तुम मनुष्य शरीर में ही जाओगे। संसार की विभिन्न योनियों में तुम्हें भटकना पड़ेगा, जहाँ सुख नहीं है। अंधकार में पड़े हुए जीव को सुख कैसा? राधा स्वामी जी ने कहा है, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार। जब तक संसार में है, भूलें होती रहेंगी, भ्रम बना रहेगा। जो इस अंधकार से जीवन काल में ही अपने को निकाल लेते हैं, उन्हें भरोसा हो जाता है कि अन्य योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। इसीलिए हमारे आराध्य देव ने कहा है, इसके लिए एक ही उपाय है कि ध्यान भजन खूब करो, नियम के साथ करो, मन लगा कर करो। सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिए करत संलग्न हो। सत्संग और ध्यान भजन नियमित रूप से और पूरे मनोयोग से करो। मन को हमेशा ध्यान भजन में संलग्न रखोगे तो अंत समय में भी मन उधर ही लगा रहेगा। जैसे दिन भर जिस ख्याल में रहते हो, रात में उसी का स्वप्न आता है। कोई छात्र है, पढ़ने लिखने में उसका मन लगा है तो वह स्वप्न में भी पढ़ता है। किसान का मन खेती में लगा हुआ है तो रात में वह स्वप्न में भी खेती बाड़ी की बातें ही देखता है। व्यापारी का मन व्यवसाय में रमा रहता है तो स्वप्न में भी वह लेन देन की बातें देखता है। यह स्वाभाविक है। कपड़े के एक व्यापारी की बात है, वह कम फायदा देकर भी कपड़ा बेच देता था, लेकिन ग्राहक को लौटने नहीं देता था। एक दिन उसने स्वप्न में देखा कि कोई ग्राहक आया है और कपड़े का मोल भाव कर रहा है। थोड़ी देर की जिरह के बाद व्यापारी बोला, ठीक है भाई, तुम्हारी बात ही रही, कपड़ा फाड़ दूं। हठात उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि जो धोती उसने पहन रखी थी, उसे ही उसने नींद में फाड़ दिया था। तो जो जिस तरह का काम दिन भर करता है, उसी में उसका मन लगा रहता है और उसी का स्वप्न देखता है। संत कहते हैं कि जीवन काल में अच्छी भावना रखोगे तो अंत समय में मन में वैसा ही भाव रहेगा, और अंत समय में जैसी भावना मन में होगी वैसी ही गति मिलेगी। कहा भी गया है, अंतमति सोगति। हमारे गुरु महाराज ने कहा था, अगर ध्यान भजन नियमित रूप से करते रहोगे, पवित्र जीवन बिताओगे, पाप कर्मों से अपने को अलग रखते हुए नियम पूर्वक सत्संग करते रहोगे, तो इस जीवन में अंतः प्रकाश की प्राप्ति नहीं होने पर भी अन्य योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। तब ध्यान भजन और सत्संग का यह संस्कार अगले जन्म में भी मनुष्य शरीर में ही ले जाएगा, अन्य योनियों में जाने नहीं देगा। नित्य नियमित रूप से ध्यान भजन सत्संग नहीं करेंगे तो संस्कार कैसे बनेगा? मन पर छाप किस चीज की होगी? तब भूलें हो सकती हैं, मन भ्रमित हो सकता है। आपने राजा भरत की कथा सुनी ही है। उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और स्वयं जंगल में तपस्या करने चले गए। जंगल में हिरन का एक बच्चा उन्हें मिला।
वह छोटा प्यारा सा हिरन का बच्चा असहाय था। भरत जी ने उसे अपने आश्रम में ले आए और बड़े स्नेह से उसका पालन करने लगे। जल्दी ही हिरन का वह बच्चा उनसे हिल मिल गया। भरत भी उसे प्यार करते दुलराते धीरे धीरे उनका स्नेह उसी बच्चे पर केंद्रित हो गया। वह बच्चा ही उनका सगी साथी हो गया। पहले तो वे राजा थे, राजभवन में स्त्री पुत्रादि में मग्न थे, लेकिन इस निर्जन एकांत जंगल में उनकी सारी ममता उसी बच्चे पर उतर आई। उनके देहावसान का समय आया तो उस अंतिम समय में उन्हें हिरण के बच्चे का ख्याल बना ही रहा। इसी से उनका अगला जन्म हिरण के रूप में हुआ। अंतिम समय में जो ख्याल होता है वही अगले जन्म का कारण होता है। उपनिषदों में भी आया है कि अंतकाल में मनुष्य के मन में जो जो भावनाएं उठती हैं उन्हीं के अनुरूप उसका अगला जन्म होता है। देहावसान समये चित्ते यद्वे भावयेत तत्तदेव भव्ये जीव इत्येव जन्म कारणम। योग शिखोपनिषद। भगवान बुद्ध के समय की एक कथा है। बुद्ध के एक शिष्य थे। उन्हें किसी ने बहुत अच्छा वस्त्र दिया। उस वस्त्र को वे पहन भी ना सके थे कि अचानक उनका शरीर छूट गया। शरीर त्याग के समय उनका ख्याल उसी वस्त्र की ओर चला गया। वस्त्र की आसक्ति के कारण ही उनका अगला जन्म एक कीड़े के रूप में उसी वस्त्र में हुआ। भिक्षु की मृत्यु के समय दो अन्य शिष्य भी वहां उपस्थित थे। उन दोनों ने आपस में तय किया कि इस वस्त्र को हम दोनों आधा आधा बांटकर ले लेंगे। भगवान बुद्ध ने कहा, अभी वस्त्र को छोड़ दो। भगवान का आदेश दोनों ने मान लिया। एक सप्ताह बाद बुद्ध ने दोनों शिष्यों को बुलाकर कहा, अब इस वस्त्र को दोनों बांट कर ले लो। दोनों शिष्यों के मन में संकोच हुआ, वे कुछ समझ ना सके। तब उन्होंने पूछा, भगवान, उस दिन तो हम इस वस्त्र को बांट रहे थे तो आपने मना कर दिया था और आज स्वयं आप इसे बांट लेने का आदेश दे रहे हैं। आखिर इसमें क्या रहस्य है, हमें समझाएं। भगवान बुद्ध बोले, वत्स, यह वस्त्र जिस भिक्षु को मिला था वह इसे पहने बिना ही संसार से विदा हो गया, लेकिन अंत समय में उसका ख्याल इस वस्त्र की ओर चला गया। उस दिन तुम दोनों जब इसे लेने की बात कर रहे थे तो वह बहुत व्याकुल हो उठा और मेरा वस्त्र कह उठा। तभी मैंने तुम दोनों को रोका था। वस्त्र में आसक्ति के कारण वह इसी वस्त्र में कीड़े के रूप में उत्पन्न हुआ और 7 दिनों तक इसी वस्त्र में रहा। भोजन के अभाव में 7 दिनों के बाद उसने कीड़े का शरीर त्याग दिया है और अब अपने पूर्वकृत ध्यान भजन के संस्कार के कारण स्वर्ग लोक को गया है। वहाँ स्वर्ग सुख भोगकर वह पुनः जन्म लेगा और पूर्व संस्कार से प्रेरित होकर फिर ध्यान भजन में लग जाएगा। यह होता है ध्यान भजन करने का संस्कार। संस्कार रहने पर भी अगर ख्याल को समेट कर नहीं रख सकेंगे तो भूल हो सकती है और इसी के कारण कुछ काल के लिए अन्य योनियों में जाना पड़ सकता है। लेकिन जिनके पास ध्यान भजन का कोई संस्कार नहीं है, जो कुछ भी पुण्य संचित नहीं कर सके हैं, उन्हें तो 84 लाख योनियों में भटकना ही पड़ेगा। अगर वे चाहेंगे कि मनुष्य शरीर ही मिले तो संभव नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पूर्णिया जिला के सिकलीगढ़ धरहरा में अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 98वें वार्षिक महाधिवेशन में दिनांक 6/3/2009 ईस्वी को
प्रातःकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के प्रवचन का कुछ अंश पढ़ा गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।